शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने भी अभी तक मिशन CHSL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए चैनल के साथ, ताकि आने वाले दिनों में जो मैं CHSL एग्जाम पर वीडियोस बनाऊं उसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर साल CHSL में पूछे जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। वो आप उसके टेक्निक को जान जाओगे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पे खास प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोग आसानी से CHSL में 140+ स्कोर कर सकोगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए चैनल के साथ। विज्ञान वरदान या अभिशाप, हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि विज्ञान किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो वो भी विज्ञान का ही एक नमूना है, विज्ञान का एक उदाहरण है। आप YouTube चला रहे हैं, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है या फिर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह सब विज्ञान की ही देन है। और वैज्ञानिक जो भी उपयोग हुए हैं या फिर आविष्कार हुए हैं वो सब बढ़े हैं पिछले 2 शताब्दी में। 200 वर्ष पहले विज्ञान उतना विकसित नहीं था, लेकिन 200 वर्ष जो आने वाला रहा उसमें विज्ञान ने बहुत तरक्की की, बहुत आगे बढ़ गया। तो कैसे ये मानव जीवन को प्रभावित करता है इसको देखते हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान, यानी कि किसी भी चीज के विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ ही होता है कि विशेष ज्ञान। विज्ञान एक शक्ति है, यानी कि साइंस इज अ पावर, आप ये भी लिख रहे हैं, जो नित्य नए आविष्कार करती है। यानी कि विज्ञान की वजह से हर रोज कुछ ना कुछ आविष्कार होते रहते हैं। तो आपका ऐसे कनेक्टिंग है और अच्छा बन रहा है। फिर अगर हम उस शक्ति से मानव कल्याण के कार्य करें तो यह वरदान प्रतीत होती है। यानी कि आप देखिए कितनी चतुराई से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मानव कल्याण के कार्य करने पर विज्ञान वरदान साबित होती है, वरदान प्रतीत होती है। अगर उसी शक्ति से विनाश करना शुरू कर दे, जैसे कि कुछ लोग इसका विनाश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाल ही में उत्तर कोरिया के बारे में आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे या फिर टीवी चैनल्स में देख रहे होंगे कि किस तरीके से उसने नए नए हथियार बना लिए हैं विज्ञान का उपयोग करके और पूरी दुनिया को वो धमकी दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। तो ये विज्ञान विनाश करना शुरू कर दे, वो वाले लाइन का एग्जाम्पल हो गया। तो वह अभिशाप बन जाता है। तो यहाँ पे एक बेन की तरह नजर आता है, वो अभिशाप बन जाता है, उससे आदमी परेशान हो जाता है। फिर आगे कनेक्टिंग इससे लिखते हुए लिखना है कि आज का युग विज्ञान का युग है। देखिए आपका ये वाला लाइन भी कनेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं एग्जामिनर को कि विज्ञान का युग है और आप इससे जुड़े हुए हैं, आप इसका उपभोग कर रहे हैं। विज्ञान ने आज उन सब बातों को संभव कर दिखाया है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। यानी कि विज्ञान की वजह से सारी चीजें आजकल संभव हो गई है जो कभी असंभव थी। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को अत्यंत सुखमय बना दिया है। ये भी आपका इंप्रेसिव लाइन होगा, क्योंकि आप आविष्कारों का जिक्र कर रहे हैं जो हर रोज कुछ न कुछ आविष्कार हो रहे हैं और इससे मानव जीवन क्या हो रहा है, अत्यंत सुखमय हो रहा है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, संचार उपकरण और डॉक्टरी उपकरणों ने आज मानव जीवन को उस अद्भुत स्तर पर पहुंचा दिया है जिसका वर्णन करना ही हमें रोमांचित कर देता है। रोमांचित क्यों करता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम रोमांचित हो जाते हैं। संचार उपकरण, बैठे बैठे आप मोबाइल में टीवी भी देख सकते हो आजकल, ये क्या है? विज्ञान का ही तो वरदान है। डॉक्टरी उपकरण, एक से एक डॉक्टरी उपकरण आज उपलब्ध है जो कि वैसे रोगों का भी इलाज कर सकते हैं जिन्हें कभी लाइलाज समझा जाता था। तो ये क्या है? विज्ञान का वरदान ही है। आज मानव जीवन उस अद्भुत स्तर पर पहुंच गया है, एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसका वर्णन भी करें तो हम रोमांचित हो उठते हैं कि भाई विज्ञान ने आज कहां तरक्की कर ली, कहां पहुंचा दिया मनुष्य को। फिर उसके आगे देखते हैं। आज इंटरनेट का उपयोग करके हम कम समय में ही अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचा सकते हैं। अब देखिए आपने इंटरनेट, ये इंटरनेट क्या है? विज्ञान ही तो है। 1989-90 में टिम बर्नर्स ली थे जिन्होंने www को शुरू किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को। उसके बाद इंटरनेट का प्रचलन शुरू हुआ ज्यादा। वैसे तो खोज बहुत पहले 70 के दशक में ही हो गई थी इंटरनेट की, विंड सर्फ ने किया था। लेकिन www के आने से पूरे विश्व के कंप्यूटर एक नेटवर्क के द्वारा इंटरनेट से जुड़ गए, अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाने लगे। हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या फिर जो छोटे स्तर के भी व्यापारी हैं, वो संदेश का आदान प्रदान कैसे करते हैं? क्योंकि कोई भी व्यवसाय या कोई भी उद्योग चलाने के लिए संदेशों का आदान प्रदान, सूचना पहुंचाना जरूरी होता है। तो ये आजकल इंटरनेट की वजह से चुटकी बजा के मिनटों में हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइन होगा, इंप्रेसिव लाइन होगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। फिर उसके बाद है कंप्यूटर द्वारा बहुत सारी कार्यों को कम समय में कर सकते हैं। यह भी कंप्यूटर का एक विज्ञान का उदाहरण हो गया कि कंप्यूटर हम
उपयोग करें तो बहुत सारी कार्य कम समय में कर सकते हैं। बड़े से बड़े गणना को कंप्यूटर क्या कर देता है, सेकेंडों में कर देता है, और इससे जो वैज्ञानिक आविष्कार है वो और तेजी से होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान वरदान ही तो है। यानी कि आपने दूसरे पैराग्राफ में ये साबित किया कि विज्ञान वरदान है, और काफी सारे इंप्रेसिव वर्ड्स को भी यूज किया जो कि दिखाता है कि सचमुच विज्ञान ने मानव जीवन को अद्भुत स्तर पर पहुंचाया है। फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि विज्ञान ने कैसे मनुष्य को हानि पहुंचाई है। तो मनुष्य ने जहां विज्ञान से सुख के साधन जुटाए हैं, वहीं दुख के अंबार भी खड़े कर लिए हैं। ये आपका कनेक्टिंग इससे बन रहा है, क्योंकि आपने एक तरफ उसका फायदा बताया, अब आप नुकसान गिना रहे हो। दुख के अंबार खड़े कर लिए हैं। विज्ञान के द्वारा हमने अणुबम, परमाणु बम और अन्य ध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण कर लिए हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया है। जो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं उससे प्रदूषण भी बहुत तेजी से फैलता है, जो कई तरह के नए असाध्य रोग पैदा कर रहे हैं। अब जो प्रदूषण है उससे रोग बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां पैदा होती है पिछले वीडियोस में, जो कि दिल्ली स्मॉग पे खास करके बना था। आज वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानव बहुत स्वार्थी भी हो गया। अब वैज्ञानिक प्रगति के कारण कुछ नैतिक बुराइयां भी मनुष्य में आ गई है, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी हो गया है, उसे दूसरों से कम लगाव हो गया है, वो खुद से ही सब कुछ करना चाहता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य का स्वार्थी होना भी आपके हिस्से को एक बोल्ड हिस्से बनाएगा। फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे कि विज्ञान का निष्कर्ष क्या निकला, क्या वो बून है या फिर बेन है, वरदान है या अभिशाप है। तो विज्ञान तो एक शक्ति है, यानी कि साइंस इज अ पावर, जिसका उपयोग कल्याण के लिए भी हो सकता है। यानी कि हम चाहे तो इसका वेलफेयर में उपयोग कर सकते हैं और संहार के लिए भी, यानी कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। अब देखिए, विज्ञान के बारे में आपने ये भी बताया कि ये मनुष्य को फायदा भी पहुंचाता है और संहार के लिए भी उपयोग होता है। फिर उसके आगे लिख रहे हैं कि वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य खुद ही है। ये वेरी वेरी इंप्रेसिव लाइन, काफी महत्वपूर्ण लाइन होगा अगर आपको विज्ञान पे लिखना है तो, क्योंकि मनुष्य ही तो है जिसने विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाया है। इसलिए वास्तव में विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य खुद ही है। यह आज के राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों को तय करना है कि उन्हें विज्ञान का उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए करना है या विनाश के लिए। क्योंकि जो कुछ देश है जो कि विध्वंसकारी प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसमें राजनीतिज्ञ आ जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वाला एग्जाम्पल ले ले आप। उसके बाद वैज्ञानिक भी हैं कुछ जो कि चाहते हैं कि मानव जाति का उपयोग कल्याण के लिए हो। तो सबको यही सोचना होगा कि मानव जाति का कल्याण हो और विनाश के लिए उपयोग ना हो। तो इसके लिए डिसाइड कौन करेगा, या तो पॉलिटिशियंस करेंगे या फिर जो बड़े साइंटिस्ट है वो करेंगे। तो इस नोट के साथ आप अपने हिस्से को एंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप विज्ञान वरदान या अभिशाप टॉपिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक इंप्रेसिव ऐसे 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं। रेड मार्क्स पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वर्ड्स है, उसे मैंने रेड मार्क कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही।